गुड इवनिंग क्लास। अब जितना जैसा भी मैंने आप लोगों को कहा, मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे अब आगे से अपना काम रेगुलरली करके और मुझसे चेक करवाएंगे। ठीक है बेटा। तो चलिए अब हम अपनी वर्कशीट नंबर 18 को ध्यान से समझते हैं। इस वर्कशीट में हम लोग ओम का नियम जानेंगे। ओम का नियम के बारे में पता चलना चाहिए कि ओम कौन था या ओम से रिलेटेड कि ओम का नियम कैसे आया। तो 1827 में जर्मन भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम ने किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर में परस्पर संबंध का पता लगाया। तो उन्होंने ये संबंध पता लगाया था कि किसी तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो विभवांतर है और उस बीच जो विद्युत धारा बहती है उसके बीच में क्या संबंध है। तो उन्हीं की रिस्पेक्ट में ये नियम का नाम दिया गया ओम का नियम। ओम का नियम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी सिंगल डेफिनेशन 1 मार्क्स में आ सकती है। इसकी डेरिवेशन और विद एक्सप्लेनेशन 2-3 नंबर में भी आ सकती है। इस पर कोई न्यूमेरिकल भी 100% आ सकता है। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन योर चैप्टर विद्युत। तो ओम का नियम है, एक विद्युत परिपथ में सुचालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। आपने अभी विद्युत परिपथ लास्ट क्लास में बनाया था, जिसमें हम जो विद्युत धारा जो चालक हम लेते हैं उसके 2 सिरे होते हैं। तो दोनों सिरों के बीच में, मतलब उस पूरे तार में बहने वाली जो विद्युत धारा होती है उसका उस तार के में जो विभवांतर होता है उस दोनों पॉइंट्स के बीच में, वो दोनों ही समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब आप लोग समझते हैं कि जैसे जैसे अगर विभवांतर ज़्यादा होगा तो करंट भी ज़्यादा होगा। अगर हम विभवांतर को कम कर देंगे तो करंट भी अपने आप कम हो जाएगा। ये होते हैं समानुपाती का मतलब। परंतु तापमान और अन्य परिस्थितियों में समान रहनी चाहिए। ये ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें तापमान बढ़ा दिया या कोई और परिस्थिति अदल बदल कर दी। सब कंडीशंस अगर सेम रहती हैं तो विभवांतर और उस तार में प्रवाहित विद्युत धारा आपस में समानुपाती होती है। इसकी डेरिवेशन ज़रूर आ सकती है, मतलब इसका समीकरण निकालना कि कैसे आप ये सिद्ध करते हैं। तो उसके लिए आप देखिए, विभवांतर जो दे रखा है ओम के नियम को हम कैसे, विभवांतर प्रोपोर्शनल का साइन आप लोग देख रहे हैं, और उसके बाद विद्युत धारा। तो विभवांतर को हम किससे सिंबल से डिनोट करते हैं, कैपिटल V से, विद्युत धारा को I से, और R दिए गए धातु का प्रतिरोध यानी कि ओम। V इज़ प्रोपोर्शनल टू I। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए इज़ इक्वल टू का साइन हम लगाते हैं, और साथ में उसके लिए एक हम समानुपातिक लगाते हैं। समानुपातिक यहाँ पर है R। R क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब आप समझते हैं कि किसी चीज़ को जो रोकता है, ठीक, प्रवाहित होने से या काम करने से प्रतिरोध करता है उसका। तो वो है आपका R, जिसे कहा जाता है ओम। और इसका सिंबल आप देख रहे हैं जैसे निशान बनाया हुआ है ब्रैकेट के अंदर, वो। तो V इज़ इक्वल टू आई आर। इसको हम कई तरीके से फॉर्मूले में लिख सकते हैं। R इज़ इक्वल टू V अपॉन आई, या फिर I इज़ इक्वल टू V अपॉन R। किसी दिए गए धातु के लिए दिए गए तार पर प्रतिरोध एक नियतांक है। एक नियतांक है मतलब हमेशा वो कांस्टेंट रहता है। ऐसा ही मात्रक ओम है इसका। और व्हाट इज़ एक ओम क्या है, एक ओम है 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर। एक वोल्ट यानी कि 1 विभवांतर और 1 एम्पियर करंट, यानी कि जब किसी विद्युत सुचालक का विभवांतर 1 वोल्ट होगा और उसमें से 1 एम्पियर करंट प्रवाहित होगा, तब हम कहेंगे कि इसका जो प्रतिरोध है वह कितना है, 1 ओम। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि 1 ओम से आप क्या समझते हैं। तो 1 ओम से हम ये समझते हैं कि जब किसी विद्युत चालक का विभवांतर 1 वोल्ट हो और उसमें 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब उनका प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है।
ठीक है। इसका ये जो ग्राफ दे रखा है ये भी मोस्टली पूछा जाता है। सरल रेखीय ग्राफ ये दर्शाता है कि जैसे जैसे तार में प्रवाहित विद्युत धारा बढ़ती है विभवांतर भी बढ़ता है, यही ओम का नियम है। अब आप देख रहे हैं विभवांतर आपको दे रखा है वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पे धारा बन रखी है। अब आप देखिए जैसे जैसे आपकी धारा बढ़ रही है आपका विभवांतर भी बढ़ रहा है और यही ओम का नियम है। अब आप देखिए यहाँ पर, आइए अभ्यास करें। क्वेश्चन नंबर 1, ओम का नियम बताइए या आप बता देंगे। आई वी आर के बीच क्या संबंध है, आप ये रिलेशन V प्रोपोर्शनल टू I, उसके बाद V इज इक्वल टू आई आर दे देंगे। V और I के बीच में ग्राफ खींचना है, ठीक है बेटे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपको एक न्यूमेरिकल दे रखा है जिसे आप सॉल्व करेंगे इन फॉर्मूलों को यूज़ करके। फोर्थ क्वेश्चन में भी यही दे रखा है और फिफ्थ क्वेश्चन है एक ओम को परिभाषित कीजिए। तो एक ओम को परिभाषित भी करके मैंने आपको बता दिया है। तो अब आप ये लोग वर्कशीट नंबर 18 आप लोग कर लीजिएगा और अपनी कल या नेक्स्ट क्लास में आप इसे सेंड कर सकते हैं। आई होप जब भी जिसका काम होता जाए वो सेंड कर दे। कल आप सेंड कर सकते हैं, कल शाम तक, ठीक है। ओके बेटा, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।